हाय गाइस, वेलकम टू फिग्मा वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिग्मा की मदद से कैसे इजीली किसी भी टाइप ऑफ वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बीट ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट की आप डिज़ाइनिंग इजीली कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग द अकाउंट। सो उसके लिए हम लोग को फिग्मा की वेबसाइट पे जाना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइड की है। सो जैसे ही आप ये पेज पे आ जाओगे, देन क्लिक ओवर हियर, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। फिर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। मैं गूगल अकाउंट से मेरा अकाउंट क्रिएट करूँगा। जैसे ही आप आपका अकाउंट क्रिएट करोगे, सो आपको ये बेसिक डिटेल्स पूछेगा। सो यू कैन आइदर स्किप इट और एल्स फिल द डिटेल्स। सो मैं इसको स्किप करूँगा। कुछ कुछ ऑप्शन स्किपेबल नहीं है, सो आपको सिलेक्ट करना ही होगा। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू? आई विल सिलेक्ट अदर, कंटिन्यू, फ्रीलांसर, स्किप, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये प्लान सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट द फ्री प्लान। अगर आपको प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है, इट्स योर विश, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर देन ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट टू फर्स्ट सिलेक्ट द फ्री प्लान एंड देन वन जैसे आपका एक अच्छा हाथ बैठ जाएगा फिग्मा पे, देन यू कैन अपग्रेड योर प्लान टू द प्रोफेशनल प्लान। देन सिलेक्ट द फ्री प्लान एंड देन कंटिन्यू। एंड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है गाइस, डिज़ाइन विथ फिग्मा। ये फिग जैम का नहीं, ये वाला फर्स्ट, डिज़ाइन विथ फिग्मा, देन फिनिश। कुल गाइस, अभी हम लोग का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द डिज़ाइन प्रोसेस। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी सब दिख रहा है सब मैं डिलीट कर दूंगा, इसको क्लीन कर दूंगा। सो उसके लिए मैं ये सब सिलेक्ट कर लूँगा एंड मैं इसको डिलीट कर दूंगा लाइक दिस। अब ये पूरा क्लीन है। अभी गाइस सबसे पहले मैं एक फ्रेम ऐड करूँगा। सो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, देन फ्रेम। सी गाइस, यहाँ पे हर एक स्क्रीन के लिए यहाँ पे फ्रेम्स है। फ़ोन स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, डेस्कटॉप, मैकबुक एयर, टीवी। सो मैं सिलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप। सो ये रही अभी हमारे डेस्कटॉप्स की फ्रेम, डेस्कटॉप की स्क्रीन ऐसे समझ लो। सो गाइस, अभी ये तो बहुत छोटे साइज में लग रहा है। सो इट्स जस्ट सिंपल, ऐसे आप इसको ड्रैग कर सकते हो, इसकी साइज़ भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हो जैसे आप चाहो। सो मैं इसको एज ऑफ नाउ मैं इसको इतना रखूँगा। बाद में वी कैन जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे डिज़ाइनिंग में, इसको हम लोग जैसे चाहिए वैसे इसको इसकी साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज या एडजस्ट करते जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ आई विल कीप इट दिस मच। एंड देन इसका कलरिंग देने के पहले गाइज मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ, फिग्मा का थोड़ा ओवरव्यू, सो दैट आपको आइडिया आएगा फिग्मा यूज़ क्यों होता है, फिग्मा है क्या। एंड यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन के पीछे जो ये इतना रेक्टेंगुलर ग्रे कलर का जो एलिमेंट है, शेप है, वो क्यों है, वो सब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देन वी कैन प्रोसीड विद द डिजाइनिंग पार्ट। सो लेट मी क्विकली मेक यू अंडरस्टैंड कि फिग्मा है क्या। सो इस फिग्मा पे आप रियल वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते। फिग्मा इज डिज़ाइन टूल गाइस। इससे आप वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बेसिकली ऐसे समझो, आपकी जो भी इमेजिनेशन है आपके माइंड में फॉर अ वेबसाइट, वो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर और समवन हु हैव नेवर क्रिएटेड अ वेबसाइट, आपकी जो भी इमेजिनेशन है ऑफ अ वेबसाइट डिज़ाइन, वो आप यहाँ पे इसकी डिज़ाइन कर सकते हो। सो इसका यूज़ ये आता है कि इसका बेनिफिट ऐसे आता है कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ एंड मेरे पास एक वेबसाइट का क्लाइंट है, वेब डिज़ाइनिंग क्लाइंट। उसको वेबसाइट बनवानी है एंड उसको 2-3 ऑप्शंस चाहिए गाइस, फॉर होम पेज, फॉर कॉन्टैक्ट पेज, एट्सेट्रा। सो ऐसे में ये टूल बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें हम लोग ईजिली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन दे सकते हैं एंड क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। एंड जिस भी डिज़ाइन पे क्लाइंट फाइनलाइज कर देगा, देन वी कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग और क्रिएटिंग द वेबसाइट जैसे हम लोग ने डिज़ाइन किया फिग्मा पे ईजिली। सो दैट्स द यूज़ ऑफ फिग्मा गाइस। आप ईजिली डिज़ाइनिंग कर सकते हो बेसिकली जस्ट टू टेस्ट द आइडियाज़ एंड टेस्ट द डिज़ाइंस। उसके लिए ये फिग्मा टूल हेल्पफुल होता है गाइस, सो दैट आप वेरियस वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो ईजिली टू शो टू योर क्लाइंट्स। एंड देन जिस पे भी फाइनलाइज होगा डिज़ाइन पे, देन यू कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग द रियल वेबसाइट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फिग्मा का यूज़ क्या एंड क्यों ये हेल्पफुल है। सो गाइस, ये जो एरिया है ये है डेस्कटॉप। यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। एंड ये जो पीछे ग्रे कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है, वो एक ऐसे समझो आपके रिसोर्सेज का एरिया। आप जो भी इमेजेस आप वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, कुछ भी आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है आपके डिवाइस पे या कहीं पे भी, सो आप यहाँ पे उसको ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दैट आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐड कर सकते हो टू डिज़ाइन। सो इसका यूज़ ये है। अगर किसी को नहीं समझ आया, सो डो नॉट वरी, मैं जब करता रहूँगा वाइल डिज़ाइनिंग द वेबसाइट, इसका मैं यूज़ करूँगा ये पीछे के बैकग्राउंड एरिया का। सो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। सो आई विल ऐड द फर्स्ट इमेज।
मैं सिंपली यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगा। सो ये फर्स्ट मेरा रिसोर्स आ गया। सो दिस इज़ ये जो फर्स्ट इमेज आप देखते हो ये कुछ वेब डिज़ाइनिंग में काम नहीं आने वाला है। ये मैंने खाली पहले एक मेरे बुक पे सबसे पहले मैंने एक रफ डिज़ाइन क्रिएट किया जो मेरे माइंड में था, एंड इसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो ऐसे हम लोग डिज़ाइनिंग करने वाले। सबसे पहले यहाँ लोगो होने वाला है। बाय द वे दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस गाइस। अगर आप भी एक वेब डिज़ाइनर हो या फिर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, देन दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू स्टार्ट विद योर वेब डिज़ाइनिंग। फर्स्ट आप एक ब्लैंक पेपर पे जो भी आपके माइंड में आइडिया है वो पहले रफली डिज़ाइन कर लो एंड देन स्टार्ट डिज़ाइनिंग द रियल वेबसाइट। सो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लोगो ऐड करूँगा एज आई हैव मेंशन्ड इन दिस रफ डिज़ाइन लोगो। एंड देन यहाँ पे फिर नेविगेशन मेनू होगा, होम, सर्विसेज, प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट। फिर यहाँ पे एक हीरो सेक्शन के लिए हीरो इमेज, देन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन बटन, देन आवर सर्विसेज। एंड मैं बाय द वे मैं एक सर्विस बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करने वाला हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन सॉरी। सो उसका फिर आवर सर्विसेज के अंदर मैं तीनों सर्विसेज मेंशन करूँगा, एसईओ सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज, वेब डिज़ाइन सर्विसेज। एंड देन सर्विसेज के बाद गाइज एक टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन होगा। सी गाइज यहाँ मेंशन मैंने किया है हैप्पी क्लाइंट्स, एंड यहाँ ऐसे मैं 3 रिव्यूज़ ऐड कर दूंगा। एंड देन एंड इन द एंड फुटर जहाँ पे लोगो होगा, लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एक सब्सक्राइब ऑप्शन। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ फिग्मा। सो आई होप अब यू गॉट एन आइडिया। अभी मैं बाकी के इमेजेस एंड रिसोर्सेज धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ऐड करते जाऊँगा इन दिस ब्लैंक सेक्शन, द ग्रे सेक्शन, क्योंकि यहाँ से हम लोग ईजिली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इन द डेस्कटॉप सेक्शन जहाँ पे हम लोग वेब डिज़ाइनिंग करेंगे। सो इसलिए ऐसे इजीली आप यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है आप यहाँ ब्लैंक सेक्शन में पीछे ऐड कर सकते हो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में इजीली आप उसको ऐड कर सकते हो टू डिज़ाइन योर वेबसाइट। एंड गाइज अगर आपको ये स्क्रीन बहुत ऐसे स्मॉल लग रही है तो आप सिंपली कंट्रोल एंड प्लस करके इसका ऐसे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली किसी एलिमेंट को भी ऐसे स्मॉल कर सकते हो सिंपली बाय ड्रैगिंग इट। एंड यहाँ के मैं ऑप्शंस थोड़े बता देता हूँ आपको। अगर आप ये हैंड टूल पर क्लिक करते हो, लेट मी गिव यू अ लाइव डेमो। सपोज ये हैंड पे मैं क्लिक करता हूँ, सो मैं एंटायर ऐसे सेक्शन को मूव कर सकता हूँ द वे आई वॉन्ट। एंड अगर मैं कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ देन मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मूव कर सकता हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग। एंड उसके लिए सबसे पहले मैं कलर्स डिसाइड करूँगा। उसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा, humint.com। ये एक फ्री वेबसाइट है गाइस, इससे आपको इजीली कलर्स के सजेशन मिलेंगे। दिस इज़ द वेबसाइट दैट आई यूज़ फॉर कलर सजेशंस। सो यहाँ वेबसाइट में जाऊँगा मैं एंड देन 2 accents और एल्स 1 accent एंड कोई भी एक कलर। इसका वायदा मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया मेरे चैनल पे, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। देन आई विल सिलेक्ट अ कलर। तो जिससे आप इजीली कोई भी कलर लॉक कर सकते हो एंड फिर ये आपको सजेशंस देगा फॉर द रिमेनिंग कलर। कूल गाइस, ये कलर अच्छा लग रहा है, ब्लू वाइट एंड बैकग्राउंड में डार्क ब्लू और एल्स पर्पल, डार्क पर्पल। सो मैं ये कलर्स यूज़ करूँगा वेबसाइट के लिए भी। सो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा डार्क जैसे यहाँ पे, एंड उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन का यूज़ करता हूँ, कलर पिक आई ड्रॉपर। इससे सिंपली आप ऐसे कर्सर लेके जा सकते हो एंड फिर आपको एक कलर कोड बता देगा ऐसे। एंड देन मैं वही एग्जैक्ट कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। कूल गाइस, सो अभी मैं इसका लोगो एंड नेविगेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लोगो एंड देन होम, सर्विसेज, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट का जो नेविगेशन है वो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा अभी। सो उसके लिए गाइस टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट। एंड देन जहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड करना है सिंपली टच लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट ऐड करूँगा। मैं इसका नेम रखूँगा डीजी बूस्ट। एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट जो डिजिटली हेल्प करता है फॉर ग्रोइंग द बिजनेस ऑनलाइन, सो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो इसलिए मैंने इसका नेम रखा है डीजी बूस्ट। ये मैंने अभी जस्ट आई केम अप विद दिस नेम, so do not judge on the name guys, I know it's funny but
मैंने जस्ट एज आई सेड आई जस्ट मेड अप दिस नेम. सो ओके, सो अभी ये टेक्स्ट तो मैंने ऐड कर दिया डिजी बूस्ट. अभी मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से. लाइक दिस. एंड अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, सो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा. स्टिल टू बिग. ओके, दिस मच इज लुकिंग गुड. एंड बाय द वे गाइस, एक आप चाहो तो कॉलम्स का यूज़ कर सकते हो. ये हेल्प करता है गाइस आपको डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में. आपको क्विकली दिखा देता हूँ. सो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा एंड देन लेआउट ग्रिड में जाऊँगा मैं. सी गाइस, अभी आपको होपफुली ये ऐसे डॉट 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 ऐसे चेक्स दिख रहे होंगे. सो हम लोग इससे वेब डिज़ाइनिंग में हेल्प होती है लेआउट में. सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड के बदले कॉलम सेलेक्ट करूँगा एंड मैं कॉलम्स रखूँगा 12. and then let's see what are the options we have. अभी आपको कॉलम होपफुली दिख रहा होगा. सी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स. परफेक्ट. ये वेबसाइट में रियल में नहीं शो होगा, ये खाली हमारे वेब डिज़ाइनिंग के टाइम हमको हेल्प होगी, इसलिए ये कॉलम्स मैंने ऐड किया है. आप इसको सिंपली ऐसे इजीली हाइड भी कर सकते हो एंड देन अगेन शो कर सकते हो. बाय द वे गाइस, मुझे ये इतना ऐसे पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन कवर करके कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी गैप्स चाहिए. सो उसके लिए मैं डेस्कटॉप स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा अगेन एंड देन यहाँ पे मैं सेंटर सेलेक्ट करूँगा. सी गाइस, अभी ऐसे सेंटर में आ गया, बट ये बहुत ही छोटा लग रहा है अभी. तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से. ओके, ये बहुत बड़ा हो गया. I'll keep it as 200 मे बी. ओके, ये थोड़ा बेटर है अभी. I'll keep it as 250. ओके, परफेक्ट. इतना परफेक्ट है, मुझे इतना ही चाहिए था. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट द डिज़ाइनिंग प्रोसेस. सो मैंने ये लोगो जो ऐड किया ये मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दूंगा एंड मैं रेफरेंस के लिए यहाँ देखूंगा. सी गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ लोगो का कलर ये कलर में है, सो मैं सेम कलर यहाँ पे लोगो के लिए मैं भी दूंगा. सो आई विल सिलेक्ट दिस कलर कोड एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट लाइक दिस. एंड कभी भी अगर आपको ये कॉलम्स हाइड करने हैं टू सी हाउ द वेबसाइट इज लुकिंग रियली, सिंपली आप इसको हाइड कर सकते हो ऐसे. सो एज ऑफ नाउ आई विल एनेबल इट, क्योंकि ये लेआउट में हेल्प होती है. एंड देन अगर आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो. कूल. आई विल कीप इट एज सेमी बोल्ड इटैलिक. मैं इसका ऐसे रखूँगा लोगो. एंड लोगों के बाद अभी मैं एंड अगर बाय द वे अगर आपको कोई भी एलिमेंट मूव करना है, बहुत सिंपल है, सिंपली आप ऐसे ड्रैग करके इसको मूव कर सकते हो. सो आई विल कीप द लोगो ओवर हियर लाइक दिस. एंड अभी मैं नेविगेशन मेन्यूज ऐड करूँगा, होम, सर्विसेज, प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट. सो उसके लिए अगेन मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा. एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे ये इतना पोर्शन इस अकेले लोगो ने सिलेक्ट कवर कर लिया है. सो उसका भी सोल्यूशन है, जस्ट सिलेक्ट द लोगो एंड देन फिर मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट के ऑप्शन में ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा एंड देन रीसाइजिंग में आई विल कीप इट एज ऑटो विद. सी गाइस, अब ये उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना वो लोगो का एरिया है उतना. एंड यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट ऐसे कर सकते हो या फिर अंडरलाइन कर सकते हो और एल्स कैप्स में कर सकते हो. सो या वेरियस ऑप्शंस फॉर द टेक्स्ट. एंड स्टाइलिंग के भी ऑप्शन है, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट के भी ऑप्शन है. एंड अभी मैं लोगों के बाद यहाँ ऐड करूँगा नेविगेशन मेन्यू. सो उसके लिए अगेन आई विल गो टू टेक्स्ट एंड आई विल सिलेक्ट, क्लिक ओवर हियर एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग. मैं होम एंड इसको मैं रखूँगा मीडियम लाइक दिस एंड कॉपी. अगर कोई आपको एलिमेंट डुप्लीकेट करना है, बहुत सिंपल है. सपोज मैंने सिलेक्ट किया एंड देन Ctrl+C कॉपी एंड कहीं पे भी मैं क्लिक कर दूंगा Ctrl+V. सी गाइस, ऐसे डुप्लीकेट आप कर सकते हो और एल्स यू कैन सिंपली डू Ctrl+D एज वेल फॉर डुप्लीकेटिंग इट. सो अभी ये मैंने एक होम का क्रिएट कर दिया. अभी मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँगा
सर्विसेज की साइज बहुत ज़्यादा है, मैं इसके पहले सबसे पहले साइज स्मॉल कर दूंगा। I'll keep it as 128. और एल्स थोड़ा और स्मॉल। ओके 110 इज फाइन, इसको आप जूम भी कर सकते हो एनी विच वेज। होम एंड देन सर्विसेज, एंड देन सर्विसेज के बाद गाइज आई आई राइट प्राइजिंग। मैं यहाँ पे देख देख के ही कर रहा हूँ गाइज, जो मैंने पहले रफ डिज़ाइन की थी पेपर पे। प्राइजिंग एंड देन इन द लास्ट वी हैव कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप जब भी कुछ ड्रैग करोगे सो ये आपको एक गाइड दे देगा ऑटोमेटिकली। ये आपको ऑरेंज कलर्स के ऐसे गाइड दिख रहे होंगे, लाइंस एंड नंबर्स, सो उससे आपको आइडिया मिलती है कि प्लेसमेंट आप बराबर कर रहे हो या नहीं। एंड गाइस बाय द वे एक शॉर्टकट भी है, जैसे ही आप इसको एडजस्ट कर लोगे एंड स्टिल अगर आपको लग रहा है कि इसमें गैप्स प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, सो बहुत सिंपल है। सपोज मैं होम को ऑप्शन को यहाँ पे ज़्यादा गैप रख देता हूँ, एंड अब मैं क्या करूँगा, ये सबको सिलेक्ट कर लूँगा एक साथ। कैसे मैंने सिलेक्ट किया गाइस, आप जो भी एलिमेंट्स ऐड करोगे यहाँ पे लेफ्ट स्लाइड बार में आपको दिखेगा, सो सिलेक्ट इट, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। सो मैंने अभी ये एंटायर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप एलिमेंट बेसिकली। सो कॉन्टैक्ट प्राइसिंग सर्विसेज एंड होम पेज, एंटायर मैंने इसको ग्रुप कर लिया एंड बाय जस्ट बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम यर, एंड देन फिर यहाँ पे टाइडी अप करना है। ठीक है, सभी गैप इक्वल हो गई फिर से। सो इससे आप इजीली इसको एडजस्ट भी कर सकते हो द स्पेसिंग। एंड गाइस अगर आपको सिंगल एलिमेंट मूव नहीं करना है ऐसे, आपको एंटायरली ग्रुप करना है उस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट्स को अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, तो अगेन इट्स सिंपल, जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंड क्लिक ओवर क्रिएट कंपोनेंट। सीरियस अभी ये एक एंटायर ग्रुप जैसा बन गया। अब मैं इसको एंटायर ऐसे कहीं पे भी ग्रुप एलिमेंट को मूव कर सकता हूँ लाइक दिस। कूल गाइस, सो अब ये हेडिंग के बाद मैं देखता हूँ मैंने नेक्स्ट क्या रखा है। सो आई गो वेयर, सो उसी गाइस अभी लोगो हो गया एंड ये नेविगेशन मेन्यू का ऑप्शन हो गया। अभी हीरो इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन बटन, बेसिकली द हीरो सेक्शन। सो गाइज मैंने ऑलरेडी फाइल्स डाउनलोड करके रखी थी, मतलब फाइल्स एज इन इमेजेस जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, सो दैट वीडियो में इमेजेस फाइंड करने में टाइम वेस्ट ना हो। सो इट्स सिंपल गाइज, यू कैन सिंपली डाउनलोड इट जैसे मैंने डाउनलोड किया, एंड देन आप यहाँ पे फिर एक एक एलिमेंट ऐड कर सकते हो। सो आई विल शो यू नाउ। इसका पहले मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा स्मॉल। ओके नाउ आई विल स्टार्ट एडिंग द इमेजेस। तो अभी मैं ऐड करूँगा हीरो सेक्शन का हीरो इमेज। सो उसके लिए मैं मेरी ये फाइल्स में जाऊँगा एंड कॉपी द इमेज एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये हीरो इमेज यहाँ ऐड हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर दूंगा। ओके सो दिस इज द हीरो इमेज। अभी मैं डिस्क्रिप्शन, हेडिंग एंड कॉल टू एक्शन बटन के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। सो आई विल गो टू चैट जीपीटी एंड मैं यहाँ मेंशन करूँगा
ओके, ये मैंने इसको डिटेल्स दिया। अभी मैं इसको आई आस्क ChatGPT टू प्रोवाइड अ हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन बटन। ओके, सो यहाँ पे अभी डिटेल्स तो है बट ये बहुत लॉन्ग है, सो आई विल आस्क ChatGPT टू मेक इट शॉर्ट। दिस लुक्स गुड। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको करूँगा पेस्ट लाइक दिस। एंड इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँगा एंड स्टाइल भी। एंड अगर आपको ये किसी पार्ट को ऐसे बॉटम में लेना है इंस्टेड ऑफ दिस लेंथ, सो मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करके इसका सेंटेंस को ब्रेक कर सकता हूँ टू द नेक्स्ट लाइन। एंड अभी मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू। एंड आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा गाइस, सो आपको एक एक हर एक फॉन्ट सिलेक्ट करके चेक करने की कोई नीड नहीं है। सो आई कीप द फॉन्ट एज इट इज़, बट यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूंगा। आई कीप इट एज सेमी बोल्ड। एंड गाइस, अगर आपको दो लाइंस के बीच में हाइट डिक्रीज करनी है इंक्रीज करनी है, वो बहुत सिंपल है। जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन सी गाइस, यहाँ पे लाइन हाइट का ऑप्शन है, क्लिक ओवर हियर एंड देन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 10। ओके, ये बहुत कम हो गया। ओके, इतना बेटर लग रहा है। सो दिस इज द हेडिंग एंड इसकी भी मैं साइज यहाँ से डिक्रीज कर सकता हूँ। आई कैन कीप इट एज 140। ओके, एंड अगेन just simply you can drag it wherever you want। इमेज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। एंड मैं एक बार ह्यूमिंट वेबसाइट पे जाऊंगा टू सी हेडिंग का कलर क्या है। इट्स वाइट। सो ओके, सो मैंने भी इसका कलर रखा है वाइट। अभी मैं डिस्क्रिप्शन का इन लोग ने कलर दिया है ब्लू, सो मैं सेम यही फॉलो करूंगा। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में ChatGPT में लिखा है बूस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन विद SEO, Facebook ad, web design, let's grow together। So I'll copy this and paste over here like this। एंड मैं इसको भी स्मॉल कर दूंगा। इसके अब अलाइनमेंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो गाइस लाइक दिस। सी गाइस, अभी इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, सो आई कैन कीप इट। सी गाइस, इसकी अलाइनमेंट ऐसे आप स्मॉल कर सकते हो एंड इसको मैं कर दूंगा लाइट। एंड मुझे ये पूरा नहीं चाहिए गाइस, आई विल कट दिस मच, दिस पार्ट। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। एंड इसका मैं यहाँ से साइज कर दूंगा स्मॉल, दिस मच। एंड इसकी भी सी गाइस गैप बहुत ज़्यादा है। कूल गाइस, सो हीरो सेक्शन का इमेज हो गया, हेडिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको दिखेगा वो।
सी गाइस, सो इट्स लुकिंग गुड। अभी एक कॉल टू एक्शन बटन का बाकी है। सो उसके लिए गाइस बहुत ईजी है। अगर आपको कोई शेप्स यूज़ करने हैं, मैं बटन के लिए शेप यूज़ करूँगा। सो ये ऑप्शन है शेप टूल्स, क्लिक ओवर एंड मैं बहुत सारे शेप्स है, मैं सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल एंड सिंपली आपको ऐसे जितना आपको शेप यूज़ करना है वो ड्रैग करके आप उसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो। आई विल कीप इट दिस मच एंड सी गाइस अभी इसके बॉर्डर्स बहुत शार्प है। जस्ट सिलेक्टेड एंड यहाँ से सी गाइस ये एंगल का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉर्नर रेडियस यहाँ पे मैं कर दूंगा 100। सी गाइस अभी थोड़ा सर्कुलर बॉर्डर हो चुका है इसका एंड आई विल ड्रैग इट। कूल गाइस, सो बटन में अभी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट जो चैट जीपीटी ने मेंशन किया है, स्टार्ट नाउ, और एल्स आई कैन हैव अ बेटर वन। ओके, दिस इज लुकिंग गुड, गेट नोटिस्ड नाउ। सो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे बटन का शेप ऐड किया, अभी मैं अगेन यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूंगा इनसाइड द बटन। पहले मैं बटन का कलर दे देता हूँ। सो ओवर यर बटन का कलर इन लोग ने दिया है वाइट कलर में। सो आई कीप द बटन कलर एज वाइट एंड अंदर बटन के अंदर टेक्स्ट कलर में दूंगा डार्क ब्लू। ओके, ब्लू भी अच्छा दिख रहा है बट लेट मी मेक इट अ बिट डार्क। इसको सेंटर में कर लेता हूँ। परफेक्ट। एंड अगर आपको शेप का साइज स्मॉल या इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, जस्ट सिलेक्ट द बटन। अब यहाँ से भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सी मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, एंटायर बटन सिलेक्ट हो गया एंड मैं इसको यहाँ से ऐसे इसकी साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। सो आई विल कीप इट दिस मच। परफेक्ट, अभी ये प्रॉपर लग रहा है। अभी मैं एक बार इसको आपको शो करता हूँ विदाउट दिस कॉलम गाइड्स। सो आई विल सिलेक्ट द डेस्कटॉप एंड मैं यहाँ कॉलम्स को हाइड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ द हीरो सेक्शन इज लुकिंग सो फार एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड। एंड गाइज आई थिंक बटन थोड़ा सा मुझे और बटन की साइज इंक्रीज करनी चाहिए सो दैट इट विल लुक मच बेटर। एंड अगेन मैं इसको कर लूँगा सेंटर में। परफेक्ट, अभी ये प्रॉपर लग रहा है। सो दिस इज हाउ द हीरो सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट इज लुकिंग सो फार। एंड इसमें अभी थोड़ा सा मैं इफेक्ट्स दूंगा, कलर इफेक्ट्स टू एनहेंस द लुक इवन बेटर। सो उसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा, अगेन मैं जाऊँगा शेप में, एलिप्स, बेसिकली सर्कल, सिंपल वर्ड सर्कल, एंड मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे ऐसे लाइक दिस। एंड अब गाइज मैं सर्कल को यहाँ पे ड्रैग करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे इफेक्ट्स में जाऊँगा एंड लेयर ब्लर, एंड इसको मैं यहाँ पे ब्लर कर दूंगा बाय 100 एंड इसको मैं कलर यहाँ पे कर दूंगा वाइट। ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट लाइक दिस। एंड मैं इसका ब्लर और इंक्रीज कर दूंगा बाय 500। ओके, लाइक दिस।
स्टिल ये अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई इंक्रीज द ब्लर इवन मोर, आई मेक इट 1000. ओके, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है. एंड मैं इसकी ओपेसिटी अभी कम करूँगा सो दैट ये और बेटर लगेगा. सो गाइस लाइक दिस. आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा आजकल लोग ऐसे इफेक्ट्स दे रहे हैं बिहाइंड द इमेज और टू हाईलाइट स्पेसिफिक सेक्शंस. सो ऐसे ही वो लोग करते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ फिग्मा. सो गाइस आपको होपफुली अभी यहाँ पे कैसे वाइट कलर का ऐसे इफेक्ट दिख रहा होगा, शेड दिख रहा होगा टू हाईलाइट दैट स्पेसिफिक एरिया एंड इट लुक्स गुड. कोई भी कलर दे सकते हो, रेडिश, ब्लैक. आई कीप इट एज वाइट लाइक दिस. Okay, so hero section is done. So guys, let's see what we have after hero section. So hero section के बाद guys मैंने mention किया है our services, जहाँ पे मैं mention करूँगा Facebook ad services, web design services and SEO services. अभी यहाँ पे मैं इसकी साइज ऐसे इंक्रीज कर सकता हूँ गाइज जितना मेरे को चाहिए. सो एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड इट नाउ बिकॉज और भी ऐप है. सो एज ऑफ नाउ आई विल कीप इट एज इट इज. एंड यहाँ पे अभी मैं मेंशन करूँगा आवर सर्विसेज. सो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैंने ठीक है जैसे मैंने 2 लाइन दी है उसके बीच में आवर सर्विसेज लिखा है. सो सेम मैं फॉलो करूँगा यहाँ पे भी. एंड लाइन्स के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड देन लाइन्स एंड मैं सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. एंड अगेन आई विल यूज कॉलम टू मेक श्योर कि लाइन प्रॉपर क्रिएटेड है. ओके अब ये परफेक्ट है. राइट में भी 2 कॉलम की गैप है एंड लेफ्ट में भी 2 कॉलम्स की गैप है. अब मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा एंड डाउन. इसका मैं बॉर्डर इंक्रीज कर दूंगा 1 से मैं कर दूंगा 10 सो दैट ये विजिबल होगा. एंड इसका मैं कलर रखूंगा वाइट. परफेक्ट. अभी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा आवर सर्विसेज. टेक्स्ट साइज 150. परफेक्ट. अभी ये प्रॉपर सेंटर में है. ओके अभी मैं इसके नीचे यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मेंशनिंग द इमेजेस एंड द डिस्क्रिप्शन और बटन्स ऑफ माय सर्विसेज. सो अगेन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप स्टार्ट कर दूंगा. सो फर्स्ट आई विल ऐड वेब डिज़ाइन सर्विसेज. सो मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा ये इमेज को एंड पेस्ट. ओके दिस मच इज़ फाइन. अभी मैं कॉल टू एक्शन बटन यहाँ ऐड करूँगा और सबसे पहले मैं उसके पहले तीनों सर्विसेज के इमेजेस ऐड कर देता हूँ. कॉपी एंड पेस्ट. इट्स दैट सिंपल गाइस. Okay, this is for Facebook ads. Copy, paste. कूल. सो ये इमेजेस ऐड हो चुकी है. अभी मैं हर एक के लिए कॉल टू एक्शन बटन ऐड करूँगा. सो गाइस सी कॉल टू एक्शन बटन क्रिएट करने के लिए मैं अगेन वो शेप एंड टेक्स्ट इतना सब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस. सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप एलिमेंट आप कर सकते हो. सो मैं क्या करूँगा
ये बटन जो फर्स्ट बटन यहाँ क्रिएटेड है इसका मैं कंपोनेंट ऐसे क्रिएट कर दूंगा सो दैट ये एंटायर वन एलिमेंट एज वन ग्रुप एलिमेंट क्रिएट हो जाता है एंड देन मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, डुप्लीकेट बेसिकली। एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पे एक और एंड अगेन डुप्लीकेट लाइक दिस एंड इसको मैं कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ठीक है, अब ये बटन ऐड हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका टाइटल्स मेंशन करूंगा। आई विल मेंशन ओवर हियर वेब डिजाइनिंग, इसका अलाइनमेंट आई कीप इट एज सेंटर एंड इसका मैं मेंशन करूंगा एसईओ सर्विसेज, फेसबुक एड्स। परफेक्ट। सो अभी मैं एक बार इसका कॉलम्स पीछे से हटा देता हूँ बैकग्राउंड से टू सी हाउ द वेबसाइट इज लुकिंग सो फार। सो आई विल सिलेक्ट द डेस्कटॉप एंड हाइड द कॉलम्स। See guys, so far it's looking very good. And guys, what I will do is यहाँ जैसे मैंने ये वाइट कलर का शेड दिया है ऐसे मैं यहाँ पे भी इस साइड में भी दे दूंगा। Select it and duplicate like this. It looks good, right? Visually ये बहुत अच्छा दिखता है ऐसे। इसको मैं थोड़ा लाइट कर दूंगा, यहाँ से भी मैं थोड़ा और लाइट कर दूंगा इसको। Perfect. So guys, let's see what next we have. So guys, we are done with logo, navigation menu, hero section, our services. Abhi we have testimonials. एंड अभी उसके लिए मुझे ये साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी डेस्कटॉप की। सो गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था टू इंक्रीज द साइज सिंपली यू कैन ड्रैग इट। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लूँगा ड्रैग। आई थिंक दिस मच इज टू मच, सो आई विल कीप इट दिस मच। परफेक्ट। कूल गाइस, अभी मैं यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे जैसे अवर सर्विसेज है वैसे हैप्पी क्लाइंट्स करके ऐड करूँगा। एंड अगेन एज अ सेड मुझे फिर से स्टार्ट से स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा एज अ ग्रुप एलिमेंट, एज अ वन एलिमेंट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स एंड उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस एंड क्रिएट कंपोनेंट। अब मैं इसको करूंगा कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, जैसे एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे मैं इसको भी एडिट करूंगा एंड मैं मेंशन करूंगा हैप्पी क्लाइंट्स। एंड सी गाइस, यहाँ पे आई फॉरगॉट टू गिव डिस्क्रिप्शन द कलर ब्लू एज मेंशनड ओवर हियर। सो मैं यहाँ पे इसको पहले ब्लू कलर क्विकली दे देता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग। ओके परफेक्ट, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड लेट्स सी इफ मैं ये सेक्शन को भी अगर ब्लू कलर देता हूँ तो ये कैसे दिखता है। ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर। रिल्स मैं उल्टा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ लाइन को कर देता हूँ ब्लू कलर्स एंड टेक्स्ट को वाइट कलर टू सी हाउ इट लुक्स। लाइन एंड आई कीप द लाइन कलर एज ब्लू एंड टेक्स्ट का कलर मैं कर दूंगा वाइट। ओके, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, सो आई कीप इट दिस लाइक दिस। परफेक्ट। ओके, सो अभी हैप्पी क्लाइंट्स के लिए बेसिकली टेस्टिमोनियल्स के लिए मैं अगेन यहाँ पे पहले चेक करूँगा कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया। सो बेसिकली सिंपल है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एंड देन सर्कल में इमेज एंड देन रिव्यू। सो आई विल फॉलो द एग्जैक्ट मेथड जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। So first I will create a rectangle. Or else let's keep it square. Perfect. अभी मैं इसको कलर दूंगा
blue maybe, or else white. Okay, white is looking better. एंड मैं इसको करूँगा अभी कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट सॉरी। परफेक्ट। अभी ये 3 मैंने रिव्यूज़ के लिए क्रिएट कर दिया है सेक्शंस। अभी मैं इसमें एक एक करके इमेज सर्कल में ऐड करूँगा विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। सो फॉर मास्किंग आई विल यूज सर्कुलर शेप एंड मैं इसके अंदर एक सर्कल ऐड कर दूंगा। And I'll start adding the resources, the images. See guys, अब ये मास्किंग कैसे होगा? ये मैंने सर्कल के आगे इसको इमेज ऐड कर दिया। सो सी गाइस, अभी ये इमेज ऐड हो गया एंड इमेज के पीछे है सर्कल जो मैंने ऐड किया था। सी गाइस, सो अभी मैं क्या करूँगा, सी गाइस दिस इज द सर्कल। सबसे पहले मैं इसको इमेज के साथ में लेके आता हूँ एंड देन मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने इमेज एंड सर्कल दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड देन राइट क्लिक एंड देन यूज एस मास्क। ठीक है, जैसे एंड इमेज को अगर आपको एडजस्ट करना है देन जस्ट डबल क्लिक एंड देन यू कैन एडजस्ट इट लाइक दिस। सो ये बहुत स्मॉल लग रहा है गाइस, सो मैं इजीली उसको ऐसे इमेज की साइज एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। सो ऐसे आप किसी भी शेप को यूज़ करके उसको मास्किंग के लिए इजीली ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको यहाँ पे मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। अगेन आई विल गो टू शेप एंड सर्कल एंड इसका मैं कलर रखूँगा ब्लू। Perfect. So this is how you can create the frame as well. The border, sorry, the yeah, frame or border, you can call it anything. And अभी मैं सेम करूँगा remaining 2 बॉक्स के अंदर for the reviews. सबसे पहले गाइज ये जो रेक्टेंगल है जिसके अंदर स्क्वायर शेप है उसका बॉर्डर्स मैं थोड़े सर्कुलर कर दूंगा like this. And one more. परफेक्ट। अभी मैं इसमें रिव्यूज ऐड कर सकता हूँ एंड मैं तीनों के बॉर्डर्स पहले सेम कर दूंगा 45 45 45। अभी मैं यहाँ पे अंदर रिव्यूज मेंशन करूँगा। सो आई विल यूज चैट जीपीटी। मीडियम एंड इसकी लाइन हाइट मैं कम कर दूंगा। आई विल कीप इट एज 190। हंड्रेड।
परफेक्ट, इतना परफेक्ट लग रहा है. एंड द नेक्स्ट रिव्यू, सेकंड वन. सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस. एंड लास्ट वन. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर उसको मैं इसलिए ऐसे डुप्लीकेट हो रहा है वो. परफेक्ट. सो रिव्यूज भी हो गए गाइस. अगेन एज ए सेड, अभी मैं लास्ट सेक्शन इज फुटर सेक्शन. उसके लिए अगेन मुझे ये इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा, दिस मच. एंड अगेन आई थिंक ये शेड में दे सकता हूँ, अच्छा लगेगा ये. परफेक्ट. लेट मी ट्राई फॉर द एंटायर सेक्शन. नो, ये अच्छा नहीं लग रहा है. दिस इज लुकिंग गुड. So far guys, this is how the website is looking. एंड में मैं आपको एक एंटायर डेस्कटॉप व्यू दिखाऊंगा ही. सो लेट्स क्विकली फिनिश विद द लास्ट पार्ट विच इज़ फुटर पार्ट. लेट्स सी कि मैंने इसको कैसे मेंशन किया है. सो फुटर के लिए गाइस अगेन इट विल बी अ लोगो एंड देन लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सब्सक्राइब फॉर्म, एंड देन वी आर डन. सो अगेन गाइस फुटर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ करूँगा. लाइक दिस. परफेक्ट. एंड अभी मैं इसका बॉर्डर का साइज इंक्रीज, डार्क और इंक्रीज कर देता हूँ 10. परफेक्ट. अब यहाँ पे मैं नीचे सब फुटर डिटेल्स मेंशन करूंगा. सो सबसे पहले इट विल बी लोगो. लाइक दिस. एंड आई थिंक फुटर के लिए मैं इसको फुल रख दूंगा यहाँ पे लाइन. या दिस इज लुकिंग गुड. नाउ कम लिंक्स. लिंक्स, कॉपी पेस्ट, कॉन्टैक्ट. Or else I will remove this logo part and just keep it as links and contact. Like this. And अभी यहाँ पे मैं details mention करूँगा. Perfect. अभी contact details.
Okay, so links and contact details हो गए, and the last thing is subscription button. So I'll select keep this color as it is. जैसे यहाँ पे color mentioned है वैसे मैं mention करूँगा. So first I will add one button, and again I will just copy paste over here. And मैं अंदर mention करूँगा subscribe. परफेक्ट. अभी मैं जैसे यहाँ पे एलिमेंट मेंशनड है एज इट इज वैसे करूँगा. एड अ रेक्टेंगल शेप. एंड इसका मैं ये फिल जो है ये यहाँ से फिल का इसको माइनस कर दूंगा सो दैट ये गायब हो जाएगा. बट वो बॉक्स स्टिल है, खाली अंदर का कलर गायब हो चुका है. लाइक दिस. एंड अभी मैं यहाँ पे इसमें स्ट्रोक ऐड करूँगा. एंड इसका मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा 20 एंड ऑल. सी गाइस, आई होप अभी आपको ब्लैक कलर में बॉर्डर दिख रहा होगा. इसका मैं कलर चेंज करूँगा जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है ब्लू में. एंड अंदर वाइट में लिखा है ईमेल, मैं एज इट इज वहाँ पे मैं भी मेंशन कर दूंगा. परफेक्ट. सो दिस इज द होम पेज कम्प्लीटली रेडी गाइज. नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे कंप्लीट फुल स्क्रीन में कैसे दिखेगा. सो सी गाइज, दिस इज हाउ द वेबसाइट डिज़ाइन इज लुकिंग सो फार. एंड अगर आपको डेस्कटॉप का प्रीव्यू देखना है सो ये बटन पे क्लिक करना है, प्रेजेंट पे जस्ट क्लिक ऑन इट एंड फिर वो आपको प्रीव्यू दे देगा इन वेरियस लेआउट्स. दिस इज द लेआउट, ओरिजिनल लेआउट. एंड इसमें कुछ सही से नहीं दिखेगा सो आपको ऑप्शंस में जाना है एंड देन फिट विद में जाओगे तो आपको फुल डेस्कटॉप प्रीव्यू दे देगा. एंड इफ़ आप जाओगे फिल स्क्रीन में तो आपको ऐसा ही प्रीव्यू देगा जहाँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है. बट ये फिट विद में भी ये प्रॉपर एकदम नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा इसको स्मॉल करना पड़ेगा. और उसके लिए मैं एलिमेंट्स को स्मॉल नहीं करूँगा, डेस्कटॉप के स्क्रीन को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा सो दैट ये और बेटर दिखेगा. सो लेट्स ट्राई इट. सो मैं इसको दोनों साइड से डेस्कटॉप की स्क्रीन को और वाइड कर दूंगा. सो फॉर दैट आई विल सिलेक्ट द डेस्कटॉप. एंड सी गाइस, ऐसा कभी कभी हो सकता है आप जैसे डेस्कटॉप को कुछ ऐसे साइज इंक्रीज करोगे तो सी गाइस एलिमेंट्स कैसे ऐसे अलाइनमेंट बिगड़ रहा है पूरा इसका. सो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है गाइस. ऐसा अगर होता है तो आपको हर एक एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है, हर एक एलिमेंट को आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में सेंटर एंड टॉप करना है. हर एक एलिमेंट के साथ करना है सेंटर टॉप. कोई ऑलरेडी रहेंगे, किसी किसी को आपको करना होगा खुद चेक करके. सी गाइस, यहाँ सेंटर है, टॉप, सेंटर, टॉप. सो ऐसे आपको हर एक एलिमेंट को कंस्ट्रेंट में जाके, कंस्ट्रेंट वाले ऑप्शन में जाके सेंटर एंड टॉप करना होगा. एंड जस्ट टू शो यू गाइस, मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट ऐसे डेस्कटॉप के बाहर नहीं होना चाहिए. हर एक एलिमेंट ऐसे डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप 1 इसके अंदर ही होना चाहिए तो ही आपको ये ऑप्शन देगा. मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ. इफ़ मैं इस सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग का जो इमेज है, ये जो और एल्स लेट मी टेक एनी इमेज फर्स्ट. सपोज दिस वन, डिजिटल मार्केटिंग 6, ये फेसबुक एड्स वाला इमेज, मैं इसको डेस्कटॉप के बाहर लेके जाता हूँ लाइक दिस. सी गाइस, अभी मुझे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन नहीं देगा. सो मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट डेस्कटॉप के अंदर ही रहना चाहिए. सो मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर लेके आ जाऊँगा लाइक दिस. अभी मुझे हर एक एलिमेंट के लिए ये सेंटर एंड टॉप कंस्ट्रेंट का ऑप्शन देगा ऐसे. सो मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट का कंस्ट्रेंट सेंटर एंड टॉप है. लेट मी क्विकली डू एडजस्ट द कंस्ट्रेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स. ओके गाइज, एंड आपको एक एक करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो. जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड सिलेक्ट द लास्ट एलिमेंट बाय क्लिकिंग ऑन शिफ्ट एंड क्लिक. सब एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन आप
एक बार में ही सबको सेंटर एंड टॉप कर दो। सो सब एलिमेंट्स अभी सेंटर टॉप हो गए। अभी आप इसका अगर साइज इंक्रीज करोगे विद, सी गाइस सब प्रॉपर सेंटर में ही रहेगा फिर भी, लाइक दिस। सो अब ये बेटर लग रहा है। एंड अगर मैं अभी इसको प्रीव्यू देखूँ तो ये बेटर दिखेगा अभी। लेट्स सी। ऑप्शंस फिट विद, सी गाइस अब ये बेटर लग रहा है ऐसे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द डिजाइंस। एंड अगर मैं इसको थोड़ा और स्मॉल कर दूँ, सी गाइस आप कितनी भी साइज कर दो ये सेंटर में ही रहेगा एंड प्रॉपर अलाइंड रहेगा, अगर आप हर एक एलिमेंट का कंस्ट्रेंट सेंटर टॉप करते हो तो, लाइक दिस। लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग नाउ। सो ऐसे आप एडजस्ट करते रह सकते हो टू सी हाउ इट्स लुकिंग। विल स्क्रीन फिट विद, सी गाइस अब ये बहुत बेटर लग रहा है, लाइक दिस। So this is the complete design of this digital marketing services homepage website. So guys that's it for this video. जितना मैंने मेरे रफ पेपर वाले डिज़ाइन में जितना मैंने डिज़ाइन किया था उतना एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया इसको। सो सिमिलरली गाइस आप ऐसी कोई भी टाइप ऑफ वेबसाइट, कोई भी पेज की वेबसाइट के पेज की डिज़ाइन दे सकते हो, बीट ई कॉमर्स पेज, प्रोडक्ट पेज और पोर्टफोलियो पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, कोई भी टाइप का चेकआउट पेज, ऐड टू कार्ट पेज, ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। रफ डिज़ाइन टू टेस्ट योर इमेजिनेशन एंड योर आइडियाज़ बिफोर फाइनलाइजिंग टू द एक्चुअल वेबसाइट जो आप क्रिएट करोगे। सो ऐसे आपको हेल्प होगी टू क्रिएट द डेमो डिज़ाइन, टू टेस्ट योर वेरियस डिज़ाइन आइडियाज़ बिफोर फाइनलाइजिंग टू वन डिज़ाइन टू स्टार्ट क्रिएटिंग द रियल वेबसाइट। सो ये आपका बहुत काम एंड टाइम सेव करता है गाइस, बहुत एफर्ट सेव होगा इससे आपका। क्विकली आप डिज़ाइन टेस्ट कर सकते हो वेरियस डिज़ाइंस। जैसे एक डिज़ाइन फाइनलाइज होगी सो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द वेबसाइट एज पर द डिज़ाइन यू हैव फाइनलाइज्ड। सो उसके लिए ये टूल बहुत हेल्पफुल है गाइस। एंड गाइस फिग्मा में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये था बेसिक ट्यूटोरियल गाइस बिगिनर्स के लिए। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत वास्ट ऑप्शंस है। एंड अगर आप पेड प्लान लोगे इनका सब्सक्रिप्शन, फ्री में भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड पेड लोगे तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। बट दिस वॉज द बेसिक लेवल ट्यूटोरियल, बिगिनर्स लेवल ट्यूटोरियल टू स्टार्ट डिज़ाइनिंग। एंड जैसे ही आपको इसमें हाथ बैठ जाएगा देन यू कैन प्लान टू अपग्रेड योर प्लान टू डिज़ाइन इवन मोर। एंड फ्री में भी आप और भी बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड डिज़ाइनिंग, आपको सब समझ में आ जाएगा अदर रिमेनिंग ऑप्शंस एज वेल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, एंड इफ आपको ये हेल्पफुल लगा मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप, एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग डिज़ाइंस ईजिली लाइक दिस। एंड फिग्मा के लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लिंक पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।